नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। सबसे पहले तो मैं सभी को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, चाहे वो हमारे सिलेक्टेड भाई हो या नॉन सिलेक्टेड भाई हो, यानी कि कोई भी जो भी मेरी वीडियो देखता हो, सभी को मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए वर्ष की। आशा करता हूं यह नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा और आपको उन्नति का मार्ग प्रदान करेगा और प्रभु की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन काम पर। हम लोग बहुत दिनों से इस डेट की इंतज़ार कर रहे थे कि कब ज्वाइनिंग डेट आएगी। इतने दिन हो गए मेडिकल हुए, कब ज्वाइनिंग डेट आएगी, कब हमारा यहाँ आमद होगा वहाँ पर ट्रेनिंग संस्थानों में, कब से हमारा प्रशिक्षण शुरू होगा। आए दिनों बहुत सी डेट डिक्लेयर करते रहते थे लोग, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। बहुत सारी परेशान हो गए सभी लोग ये सुनकर, लेकिन कोई भी डेट निश्चित नहीं बता पा रहा था। किसी को कंफर्म नहीं था कि आखिरकार डेट क्या है, क्या होगी और कौन सी डेट है। सभी अपने अपने अंदाज से बताते थे, क्योंकि उसका रीज़न भी ये है कि वैसे भी कोई भी डेट निश्चित नहीं हुई थी अभी तक, तो लोग कहाँ से कंफर्म करके बता देते। जिसका जो भी सोर्स बनता था सभी लोग अपने अपने सोर्स से बताने की बता रहे थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो भी जहां से भी जिस सोर्स से भी पता करके बताते हैं। कम से कम इस बहाने इसी तरह से हम लोगों को एक होप तब भी बनी रहती है, डिमोटिवेट नहीं होते हैं। तो इस नए वर्ष में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी देना चाहता हूं, जो कि सभी को पता है कि जो डेट मैं बताऊंगा वो पहले से ही डेट चल रही है, लेकिन हालांकि उसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा था कि यह कंफर्म डेट है। सभी लोग उसमें सकता या सकती या प्रस्तावित लगा ही देते थे, ताकि हो सकता है क्या पता आगे वो डेट ना रहे, तो इसलिए वो संभावित ही डेट मानी जाती थी। तो और उसका वह जो डेट है वो आगे आने वाले यानी कि कुछ ही दिनों में, 3 से 4 दिनों में एक डेट जो है ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको पता भी लग जाएगी कि हाँ, मैंने बिल्कुल डेट सही बताई है। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था अभी तक, क्योंकि कोई भी पक्का सबूत नहीं था, कोई भी पक्का प्रूफ नहीं था, और मेरी ये आदत है नहीं कि मैं कहीं से भी पता कर लूँ और आपको बता दूँ कि ये भाई ये डेट आ गई, आज वो डेट आ गई। तो ऐसी मेरी कोई मंशा रहती नहीं है कि मैं फालतू वीडियो बनाता रहूं। तो जब आज मैं मुझे सुबह ही पता चला है, वो भी एक बहुत ही पक्के सोर्स के साथ, और जिसका मैं दावा करता हूं कि ये जो बात है, ये जो डेट है वो 100% कन्फर्म ही है। हालांकि ये डेट पहले से ही चल रही है, मैं कोई नई डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये तब वीडियो बनाने की सोची जब मुझे लगा कि हाँ, अब ये कन्फर्म है, बिल्कुल मेरी तरफ से भी कन्फर्म है, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जिस चीज़ का हम लोगों को इंतज़ार था वह हमारी ज्वाइनिंग तिथि है, वो 18 जनवरी 2023 से है। 18 जनवरी 2023 से हम लोगों की सभी की आमद शुरू हो जाएगी और पूरी जनवरी भर आमद चलेगी। और जहाँ तक यानी कि जिसको आप कन्फर्म ही बोलिए कि 31 जनवरी से लेकर 2 या 3 फरवरी के बीच में हम लोगों का जो प्रशिक्षण कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। अब इस बीच में जो 15 से 20 दिन के बीच है बचते हैं, यानी कि 18 से 31 के बीच में, तो ये इन दिनों में हमारा जो भी वहाँ पर कागजी कार्रवाई होती है वो सारी पूरी होएगी और हम लोगों की वर्दियाँ वहाँ से लवाई जाएंगी। तो ये सब जो काम है वो इन दिनों में चलेगा, और उसके बाद जब पूरी जनवरी निकल जाएगी, यानी कि 31 जनवरी से 2-3 फरवरी के बीच में ये सारा सब काम ख़त्म होके हम लोगों का प्रशिक्षण कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। तो मैंने ये वीडियो तब बनाई है जब मुझे पूरा 100% ऑथेंटिक सोर्स से मिला है, और मुझे पूरी भरोसा है कि ये बात सही होगी, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हालांकि ये सभी को पता चल चुका था, मैंने लेट वीडियो बनाई है, लेकिन मैं लेट बनाई वो भी सही है, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे वीडियो नहीं बना देता हूँ। पता चला आज वीडियो बना दिया और 2 दिन बाद ही वो गलत साबित हो गई। तो मुझे ऐसी वीडियो बनाने का कोई शौक़ ही नहीं है, चाहे थोड़ा लेट ही भले हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि सबसे मेन चीज़ कि हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए क्या क्या लेकर जाना है। अब जो लोग पहले से ट्रेनिंग कर चुके हैं कहीं पर, यानी कि जो हमारे भाई बहन ऑलरेडी पुलिस सर्विस में हैं,
तो उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, उन्हें तो सभी पता है कि क्या क्या हमको लेकर जाना है, कैसे क्या ट्रेनिंग होती है। दिक्कत हम लोगों को आती है जो कि हम लोग पहली बार जा रहे हैं वहाँ पर और कुछ पता नहीं होता है कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसी के लिए मैं आपके लिए सब कुछ सबसे बेस्ट चीज़ लेकर आया हूँ कि एक पूरी PDF में कि आपको क्या क्या वहाँ पर लेकर जाना है और अपने हिसाब से क्या देखना है। चलिए देखते हैं आगे। ये रही UPSI ट्रेनिंग की लिस्ट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिस्तर। सबसे पहले हमें दरी ले जानी है। दरी तो हमारी गर्मियों में काम आएगी, जिसका अभी से में कोई मतलब नहीं है। दरी या गद्दा, इसीलिए मैंने ड्रेस में लगाया है। तो आप गद्दा लेकर जाएं क्योंकि सर्दी बहुत है, तो गद्दा ही काम करेगा। और या तो आप कंबल ले जाइए या फिर रजाई, दोनों में से कोई एक चीज़ ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो अपने हिसाब से देख लेना कि सर्दी भाई बहुत पड़ती है। अगर आप हल्का कंबल वम्बल ले गए तो वहाँ पर सर्दी आपको लगेगी और फिर दूसरा ख़रीदने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं बचेगा। और इसके आगे आप देखते हैं एक रंगीन चादर यानी कि बेडशीट बिछाने के लिए, और दूसरी ले जानी हमें सफ़ेद चादर जो बिल्कुल वाइट हो। अब ये दो किस लिए, क्योंकि अगर हम पूरे 7 दिन वाइट चादर ही बिछाए रखेंगे तो बहुत ही जल्दी गंदी होगी। इसलिए एक रंगीन चादर हमें चाहिए और दूसरी चाहिए सफ़ेद चादर, जो कि कंपलसरी होती है मंगलवार और शुक्रवार को कंपलसरी होती है। कैसे? सफ़ेद चादर। तो हमें सफ़ेद बेडशीट लेकर जानी है एक, और एक रंगीन बेडशीट लेकर जानी। और रही तकिया की बात, तो तकिया तो हम कैसी भी ले जाएं, क्या दिक्कत है। अगर सफ़ेद का बोलते भी हैं तो हम तकिया उसके नीचे कर देंगे, बेडशीट की, सफ़ेद बेडशीट के नीचे कर देंगे। क्या दिख रहा है कि हमारा सफ़ेद है कि नहीं है। चलो ये तकिया हो गई। और दूसरी मच्छरदानी भाई ज़रूर लेके जाना, क्योंकि बहुत मच्छर होते हैं। तो अगर चैन से सोना है, वो भी कुछ ही घंटों की नींद मिलेगी, तो उसको भी चैन से सोना है तो मच्छरदानी ज़रूर लेकर जाएं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कपड़े में हमें क्या क्या लेकर जाना है। 2 लोवर हो गए हमारे सफ़ेद, 2 टी-शर्ट हो गई सफ़ेद, 2 फॉर्मल पैंट्स हो गए। सॉरी, ये बहुत रोड चल रही है आज, न्यू ईयर की पार्टी भी चल रही होगी कहीं कहीं, तो लोगों का आना जाना बहुत है, तो ये जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 लोवर हमें चाहिए सफ़ेद, 2 टी-शर्ट चाहिए। अब ये जो लोवर और टी-शर्ट है ये हमको यहाँ से नहीं लेनी है, वो हम वहीं पर ट्रेनिंग सेंटर पे ही लेंगे, क्योंकि पता नहीं किस तरह से वो लोग मान्य करें, कैसा अलाउ करें। और हो सकता है क्या पता कि आप यहाँ से ख़रीद कर ले जाएं और वहाँ भी आपको ज़बरदस्ती दिलवा दी जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये लोवर सफ़ेद और लोवर टी-शर्ट, 2 टी-शर्ट ये आप वहीं से लें PT के लिए। अब 2 फॉर्मल पैंट शर्ट, यानी कि ये हम लोग जो नॉर्मल पहनते हैं, हम लोग घर में पहनते हैं डेली के लिए, तो ये भी हमको 2 डाल लेना, ठीक है, पैंट और शर्ट। 2 इनर, भाई सर्दी बहुत है, आप एक धुल देंगे तो दूसरी तो जरूरी है ही है। 1-2 तौलिया डाल देना, और 2 पेयर खाकी मोजे, 2 जोड़ी सफ़ेद जूते। ये दोनों खाकी मोजे और जूते जो स्पोर्ट के हैं यानी कि PT वाले, ये आपको ट्रेनिंग सेंटर पर ही लेने हैं, क्योंकि बहुत से ट्रेनिंग संस्थानों पर अलग अलग मतलब कंपनी के अलाउ करते हैं, उनको वही वाला चाहिए होता है क्योंकि सभी लोग सेम दिखे, इसीलिए ये आप वहीं पर ख़रीदेंगे। अब हम और आगे चलते हैं। ये आपकी चप्पल हो गई, और अंडरवियर 2 या 3 अपने हिसाब से डाल देना, और 2 हाफ मोमेंट, यानी कि जो हाफ मोमेंट होती हैं, यानी कि हाफ बनियान हाफ बाजू वाली, जो हम लोग देखते हैं कि दादा बाबा लोग पहनते हैं, आधी बाजू वाली, वो 2 हमको लेना है। ये इसलिए लेने होते हैं क्योंकि जो हम लोग सिंपल वाली जो सैंडो बनियान पहनते हैं उसमें से जो पसीना है वो बाहर निकल आता है और वो वर्दी पर ना लग जाए, वर्दी पर दाग ना लगे, इसलिए हमको ये 2 हाफ मोमेंट्स पहननी पड़ती हैं, ठीक है, एक एक करके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 हमारी सैंडो बनियान होगी नॉर्मल। स्वेटर जैकेट ये अपना खुद लेकर जाना है, वहाँ पर पुलिस वाली जो है अलग मिलेगी, लेकिन आप ये जब नॉर्मल पहनेंगे बिना क्लासेस के, और जब नॉर्मल आप रहेंगे तो उसके लिए स्वेटर या जैकेट हो गया। उसके बाद सुई धागा, खाकी और सफ़ेद दोनों ले लेना, खाकी धागा और सफ़ेद धागा भी, क्योंकि बाई चांस आपकी कुछ डैमेज हो गई तो वर्दी तो आपको ये सिलने का काम आएगा। 2 सपोर्टर चाहिए आपको रनिंग के लिए। 10 मीटर लंबी रस्सी ये दोस्त लेके जाना, क्योंकि हो सकता है कपड़े सुखाने के लिए पता नहीं आपको कहाँ कितनी दूर तक जगह मिले, तो अपनी रस्सी खुद बांध लो कमरे में, और बस। चलो भाई ये हो गया, आगे चलते हैं। 2 या 3 हैंगर ले लेना वर्दी टांगने के लिए। अब आते हैं सेफ्टी पिन
और ओडोमॉस। ये सेफ्टी पिन और ओडोमॉस ये अपने लेकर रखना। सेफ्टी पिन हो सकता है कि कहीं पर किसी जगह ज़रूरत पड़ जाए तो ये भी डाल लेना। और ओडोमॉस मच्छरों के लिए, अगर मच्छरदानी लेके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ओडोमॉस की। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारी आती प्रातःकालीन ज़रूरतें। हमें सुबह सुबह क्या ज़रूरत पड़ेगी? शेविंग मशीन। शेविंग मशीन आप ले जाएंगे, शेविंग ब्रश और शेविंग क्रीम। अगर आप शेविंग क्रीम ले जा रहे हैं तो आप ब्रश भी ले जाइए, क्योंकि जो क्रीम है वो ब्रश से ही लगेगी। अगर आप शेविंग क्रीम नहीं यूज करते हैं, फोम यूज करते हैं, तो आपको ब्रश ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोम हाथों से ही लगा सकते हैं। तो इन दो में से कोई एक लेकर जाइए। और आफ्टर शेविंग लोशन लेकर जाइए या फिर फिटकरी, ठीक है। उसके बाद आपका फेस वॉश, नहाने का साबुन, साबुनदानी हो गया, कपड़े का साबुन, ब्रश हो गया, निरमा पाउडर, टीथ ब्रश, मंजन, ये हो गया टंग क्लीनर, शैम्पू, फेस वॉश, हेयर ऑयल, फेस क्रीम, बर्तन वॉश, शीशा, कंघा, कैंची, चाकू, नेल कटर। ये तो हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, और जो भी आपको लगे अपने हिसाब से वो भी ले लेनी है। अब देखते हैं दवाइयों में क्या क्या चाहिए। पेन किलर ले लेना, क्योंकि शुरुआत में हम लोग जाएंगे, इतनी मेहनत पड़ जाती है तो हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये भी ले जाएं। और रनिंग के टाइम पे स्प्रे, गर्म पट्टी, बुखार की दवाई, खांसी जुखाम दवाई, सिरप, पतले दस्त, सिर दर्द, उल्टी, विक्स, वाम, बैंडेड, कैल्शियम की टैबलेट ऐसे आप लेकर जाएं, ठीक है। ये आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि खाने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए। खाने के ज़रूरी सामान, साबुत चना, ये हम लोग बहुत ज़रूरी है। और देसी घी, बादाम, काजू, छुआरे, किशमिश, खजूर, अचार भी ले जा सकते हैं खाने के लिए। और गुड़ भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम लोगों को खून भी बढ़ता है और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। चीनी, नमक, ये इसलिए कि जैसे हम लोगों को अपना रूम पे कुछ बनाने के लिए अगर मन है तो वो बना लीजिए। और नमकीन, बिस्किट एवं अन्य आप जो भी खाना चाहते हैं अपने घर से बनवा कर ले जाइए, ठीक है। ये हो गई। अब देखते हैं आगे, बर्तन में क्या क्या लेकर जाना है। खाने वाली प्लेट, यानी कि जो जिसमें 3 या 4 खाने होते हैं, 5 खाने वाली प्लेट आती है, जिसमें आप एक ही प्लेट में सब कुछ रख सकते हैं। 2 प्लेट ले जाइए। उसमें जैसे कि हम लोग कभी सोचे कि फल फ्रूट ले आएँ और अपने रूम पर खाने के लिए, तो हमें प्लेट चाहिए। कटोरी, चम्मच, 2 गिलास, 1 स्टील मग, दलिया पीने के लिए। अब मग में अगर हम लेंगे तो हमें चलने फिरने में आसानी होगी, आराम से चले जाएंगे, फैलेगा नहीं, ठीक है। 1 या 2 लीटर की बोतल ले जाइए अपने ठंडा गर्म पानी के लिए। सर्दी है, गर्मी है, तो आप वहाँ बार बार कहाँ गर्म करवाते फिरेंगे, तो इसलिए मिल्टन की जो बोतल आती है वो लेकर जाइए। 3-4 खाने का टिफ़न। और जैसे आपका मन नहीं है सुबह खाने का, तो आप अपना टिफ़न में रख लीजिए, अपने कमरे पर जब मन हो तब खाइए आके, ठीक है। तो इसलिए आपको टिफ़न भी ले जाना है। और इलेक्ट्रिक केटल, यानी कि गर्म पानी करने के लिए, चाय बनाने के लिए आपको ये ले जानी है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैंने इसमें लिखा है वो आप सबका सब लेकर ही जाएँ, अपने हिसाब से आप इसको देख लीजिए। मैंने केवल वो चीज़ें बता दी जो मुझे लगा कि ये ज़रूरी हैं, तो मैंने ये चीज़ें बता दी। अन्य ज़रूरी सामान जो है मोबाइल संबंधित चीज़ें, ये तो भाई कोई भूल ही नहीं सकता है, आखिरकार मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। यानी कि एक हम बोलें कि हमारे शरीर का हिस्सा बन चुका है, इस हिसाब से समझ लीजिए। कुछ भी भूल जाए लेकिन मोबाइल आदमी नहीं भूलता है, तो इसकी सारी चीज़ें हमें लेकर जानी है। एक्सटेंशन बोर्ड, यानी कि लाइट, यानी कि पता नहीं कहाँ कितनी दूर आपको बोर्ड मिले आपके रूम में ही, तो आपको बेड के पास तक ले जाने के लिए ये बोर्ड, यहीं से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये हो गया। 3-4 खाली डिब्बे कुछ भी रखने के लिए। आप ड्राई फ्रूट से ले जाएंगे तो वो सब रखने के लिए, और भी चीज़ें कुछ भी हो सकता है उसके लिए। ताले 2 और अपने मूल दस्तावेज जो भी हैं उनके 2 फोटोकॉपी सेट, ID कार्ड, दैनिक डायरी, कॉलेज बैग क्योंकि आप जब इंडोर क्लास लेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ब्लू ब्लैक पेन, बुक्स ज़रूरत के अनुसार, यानी कि आप अगर किसी की पढ़ाई कर रहे हैं कोई कंपटीशन की, तो उसकी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको ले जानी है। अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आराम से मस्ती से ट्रेनिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़कियों के लिए भाई अपना ये तो सारा चीज़ें हैं ही हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर पेन, जूड़ा, ये भी लेकर जाएं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ कि जो वर्दी संबंधित चीज़ें वो हमें क्या करनी है। जो ड्रेस हमारी 2 प्रकार की होती है, एक IT एक PT। तो IT ड्रेस में हमारी आती है खाकी वर्दी और लाल बूट। PT ड्रेस में सफ़ेद लोवर और टी-शर्ट, जो अभी हमने ऊपर बताया कि 2 सफ़ेद लोवर और 2 सफ़ेद टी-शर्ट। उसके बाद आपका चेस्ट नंबर, बेल्ट नंबर, फ्लैग, नेम प्लेट, बूट पॉलिश, ब्रश, ब्रासो होता है पीतल साफ़ करने के लिए, और सफ़ेद स्पोर्ट जूते 2 जोड़ी। तो ये जो भी ये वर्दी संबंधित चीज़ें हैं, ये हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लेकर जाना है, सबका सब हम ट्रेनिंग सेंटर पे ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग नए हैं, तो हो सकता है यहाँ पर जो मार्केट में वो सही भी ना मिले, और वहाँ पर
जब हम लोग लेकर भी जाएँ यहाँ से तो हो सकता है वहाँ पर हमको ज़बरदस्ती दोबारा भी खरीदवा दिया जाए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम लोग वहीं पर खरीदेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि और क्या है। सोशल वर्क हमारा होता है गुरुवार और रविवार को सुबह, यानी कि वही हमारी एनवायरनमेंट की साफ़ सफाई। तो इसके लिए हमें सिल्वर बाल्टी और खुरपी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हम वहीं पर लेंगे, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर पे ही हम लेंगे। अब इन सब चीज़ों को पैक करने के लिए हमें क्या चाहिए कि कैसे हम ले जाएंगे। तो जो बिस्तर संबंधित चीज़ें हैं, जैसे आपकी चादर हो गई, गद्दा हो गई, तकिया, बेडशीट और आपका मच्छरदानी, ये सारी चीज़ें हम एक बिस्तरबंद आता है जो मैंने अपनी इसी चैनल पर इसके जस्ट पहले वाली वीडियो डाल रखी है बिस्तरबंद के बारे में, कैसा क्या होता है पूरा बाकायदा उसमें पैक करके दिखाया, खोल के दिखाया सब कुछ, उसको आप देख लीजिए। मैं इसके लास्ट में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी। तो वो हमारा बिस्तरबंद हो गया, वो ले लीजिए। सबसे सेफ़ चीज़ है बिस्तरबंद, कहीं भी आने जाने के लिए बिस्तर को ले जाने के लिए। उसमें ना ही तो आपका बिस्तर डैमेज होगा, ना ही फटेगा, एकदम केयर से जाता है अच्छे से। तो बिस्तरबंद चाहिए, और या तो बक्सा ले लीजिए या फिर ट्रॉली बैग ले लीजिए, दो में से कोई भी एक चीज़ ले लीजिए जिसमें भी आपको सहूलियत हो, जिसमें भी आपका सामान पूरा पैक हो जाए। तो ये दोस्तों ये रही हमारी जो भी ज़रूरत की सामानें थी यूपीएसआई ट्रेनिंग से संबंधित। और इससे ज़्यादा जो भी है कुछ है वो आप ना ले जाएं, क्योंकि जो भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहीं कैंटीन होती है वहाँ से ख़रीद लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम सब सामान यहीं से भर के जाएँ, हम लोग वहाँ भी ख़रीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो हम लोगों को लगता है कि ये ज़रूरी सामान है ही, हमें ज़रूरत पड़ने ही वाली है, तो उसको आप पहले ही यहीं से लेकर जाएं, क्योंकि क्या फ़ायदा है वहाँ पर जब भीड़ हो जाती है तो हो सकता है वो आपको चीज़ें ना भी मिल पाएँ समय से, लेट लपेट हो जाएँ। तो इसलिए जो ज़रूरत की सामान है वो आप लेकर जाएँ ही जाएँ, और अपने हिसाब से देख लीजिए अगर शायद इसमें कुछ कम या ज़्यादा हो तो वो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। जो मुझे इसमें ज़रूरी लगा वो मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से सभी लोग अपनी ख़रीदारी शुरू कर लीजिए, और इसकी जो PDF की अपने ग्रुप पर भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप शेयर करके सभी चीज़ें खरीद सकते हैं बारी बारी से। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों को बहुत जो इंतज़ार करना पड़ रहा था वो अब इस नए साल में एक बहुत ही खुशखबरी के रूप में हम लोगों के साथ सामने आया है कि जो 18 जनवरी को हम लोगों की आमद है, और प्रशिक्षण कार्य 31 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएगा। और इस चीज़ की जानकारी हमारे जो अन्य अधिकारी भी हैं, पुलिस के अधिकारी, जो उन्होंने भी बताया था, और हमारे साथी लोग भी बता रहे थे। लेकिन वही है कि मैं इस डेट को कंफर्म होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि मैं बार बार वीडियो बनाऊं। जब तक मुझे फुल ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिल जाती है तब तक मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं एक बार फिर से नए वर्ष की। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस नए वर्ष में हम लोगों को और क्या ही चाहिए, केवल एक जो अच्छी सी हम लोगों की सभी की इच्छाएं होती हैं कि अच्छी सी जॉब मिल जाए और अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें। तो आशा है कि आप सभी लोग जल्दी से ही मिलेंगे हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पर, आप सभी से मुलाकात होगी। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी